थोड़ा ये बताओ, जो बच्चे हमारे यहाँ स्टूडेंट वीज़ा पे जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, हमारे यहाँ अभी हम जितने भी लोगों से बातचीत करते हैं उन सब का ये है कि एक सेमेस्टर की फ़ीस तो यहाँ से पेरेंट्स भर देंगे। उसके बाद बच्चा वहाँ मतलब कमा लेता है और वो अपनी फ़ीस, रहने पानी पीने का खर्चा निकाल लेता है। कितना खर्चा हो जाता है, क्या एक्चुअल में निकाल लेते हैं बच्चे? वैसे मैं खुद गया था तो थोड़ा टाइम लगता है। चलिए, ये जॉब छोटी है, ये बड़ी है, पेट्रोल स्टेशन पे आपको मिलती है काम, तो आप ले लीजिए। ठीक है। तो एक ही आप बड़ा डिफरेंस देखेंगे जो भारत में मानसिकता है, स्पेशली हम, क्योंकि जब हम स्टूडेंट होते हैं तो मम्मी पापा पे करते हैं, जब आप वहाँ जाते हैं तो आपको खुद कमाना पड़ता है। जी। और उसमें फिर आपको छोटी भी मिल सकती है नौकरी और बड़ी भी मिल सकती है, तो आप उसमें चूज़ ही ना बने। आपके पास है नहीं ज़्यादा चूज़ करने को, तो जो जॉब मिलती है आप कीजिए। और वहाँ पे हर जॉब की एक रिस्पेक्ट है। अगर कोई आपकी टेबल भी क्लीन करके जाएगा हाँ। तो दूसरा बंदा उसको थैंक यू बोलता है। जी। तो ये एक रिस्पेक्ट मानी जाती है। यानी उसको छोटा काम नहीं मानते। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं माना जाता उन कंट्रीज़ में, गोरे ठीक है। कंट्रीज़ में। किस किस तरह के काम अपने इंडियन स्टूडेंट्स को मिल जाते हैं? नॉर्मली तो जाते ही इंडियन रेस्टोरेंट्स में काफ़ी करते थे बंदे। इंडियन रेस्टोरेंट में आजकल ऊबर बहुत चलाते हैं। जी। लाइक ड्राइविंग लाइसेंस लेके और गाड़ी ले लेते हैं और उसके बाद ऊबर चलाते हैं। जी। तो ऊबर टैक्सी बिजनेस है बेसिकली। पेट्रोल स्टेशन पे करते हैं। फिर बड़े बड़े मॉल हैं, जैसे यहाँ रिलायंस फ्रेश है, ऐसे वहाँ पे कोल्स और वूलवर्थ्स, एलडी, जी। ये बड़े मॉल हैं जो लंबे टाइम तक खुलते हैं, सुबह 6 से रात के 11 बजे तक खुलते हैं। जी। तो उसमें जॉब मिल जाती है। उसमें जैसे सामान लेके आते हैं तो पेमेंट करते हैं, या सामान जचाना है रात को, वो सारे काम करते हैं। जी। कितना कमा लेते हैं फिर ये बच्चे? अगर आप 23 साल के तो लगभग $23 पर घंटा जी। आपको मिलता है बैंक अकाउंट में। यानी कि इंडियन रुपीज़ के हिसाब से हम बात तो करें 1200 पर 1250 घंटा। रुपये हाँ एक जी, घंटे हाँ, के। हाँ। और वीक में कितने घंटे काम कर सकते हैं? अगर आपकी यूनिवर्सिटी है तो आपको 20 घंटे अलाउड होता है। ओके। अगर यूनिवर्सिटी की छुट्टियां हैं तो आप जितना काम मिलता है आप कर तो सकते हैं, उस पर यानी कोई कि रिस्ट्रिक्शन नहीं 20 घंटे मल्टीप्लाई 10,000 बात करें तो 2 लाख है। 2 रुपए। लाख, हाँ जी, हाँ। 2 लाख रुपए वो एक वीक के कमा सकते एक हैं। वीक में कमा सकते हैं। जी। हाँ जी। 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 पर हम्म। उनके खर्चे भी नहीं हैं। खर्चे भी हैं। अब काम करने जाओगे तो आप ट्रेन भी लोगे, बस भी लोगे, ठीक है। उसके बाद खाना भी खाओगे। ठीक है, आपको रेंट भी पे करना है, मोबाइल फ़ोन, जी। इंटरनेट, पानी, बिजली, ये सब आपको पे करना है, और खाना वाना। ठीक है। हाँ। तो कितना खर्चा हो जाता है इस पे? तो आप ये लगा लीजिए कि महीने का लगभग $1000 लगा लीजिए आप। ओके। हाँ, वो शेयरिंग में, अगर जैसे मैं रहता था, हम 3-4 थे, हमने 3 बेडरूम एक फ्लैट ले रखा था, जी। और हम 4 बंदे रहते थे उसमें। तो लगभग हमारा $1000 आता था जी। जी। पर मंथ का खर्चा। पर मंथ का। हाँ जी, जी, यानी कि 50,000 रुपये। हाँ जी, 50,000। ठीक है। तो यानी कि बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर के बाद वहाँ का अपना खर्चा तो निकालते हैं, पेरेंट्स से नहीं मांगना पड़ता? हाँ, एक बार थोड़ा सा सेटिंग हो जाए आपकी जॉब की, जी। और थोड़ा सा ट्रस्ट फैक्टर भी होता है एम्प्लॉयर को। जी। एक बार जब आप थोड़ा लंबे टाइम तक काम करते हैं तो आपको फिर घंटे, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा देता है, तो घंटे भी ज़्यादा देने लग जाते हैं। अच्छा, शुरुआत में बच्चों को काम मिलने में बड़ी परेशानी होती है, तो उसके लिए बच्चे क्या करें, उनको इजीली काम मिल जाए वहाँ जाते ही? एक तो सबसे ज़रूरी है ये समझना कि आप एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जा रहे हैं, जी। तो आपको बातचीत करना, इंग्लिश आप अपनी इम्प्रूव करें। जी। ठीक है, आप जाने से पहले ही इंग्लिश की थोड़ी मैगजीन्स पढ़ना स्टार्ट करें, थोड़ी सी मूवीज़ देखना भी स्टार्ट करें, आप न्यूज़ पढ़ना स्टार्ट करें, स्पेशली ऑस्ट्रेलियन, क्योंकि आप देखेंगे कि अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियंस बहुत अलग तरीके से बात करते हैं। अमेरिकन बहुत आराम से समझ सकते हो आप, ऑस्ट्रेलियन तेज़ बोलते हैं, जी। तो उनकी आदत नहीं है आपको सुनने की, तो वो बोल जाएंगे और आपको समझ में नहीं आएगा। तो अगर आपको समझ में ही नहीं आता तो फिर काम देना, आपको ढूंढना मुश्किल हो मुश्किल जाता हो है। जाएगा। ठीक है। दूसरा है कि आप अपने यूनिवर्सिटी में जैसे जाते हैं, आप सीनियर से बात करें, तो सीनियर्स को ऑलरेडी जॉब मिली होती है, जी। तो जब उनके एम्प्लॉयर को जॉब चाहती है तो कई बारी उनसे पूछते हैं कि अगर आपका कोई जानकार है तो बताइए। ठीक है। इसको रेफरेंस बोलते हैं वहाँ पे। जी। ठीक है। तो रेफरेंस के थ्रू बहुत जॉब मिलती हैं। तो आप अपने प्रोफेसर से, आप अपने फेलो जो स्टूडेंट्स हैं और जो रूम में आपके साथ रहते हैं, आप उनसे बात कीजिए, उनको बताइए कि यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, और अगर कोई है तो मिल जाए। जी। तो रेफरेंस के थ्रू बहुत जल्दी मिलती है। ठीक है। दूसरा है seek.com.au, ये एक जॉब की वेबसाइट है वहाँ पे। SEE हाँ जी, सीक का हिंदी में मतलब है ढूंढना। ढूंढना। हाँ, जी। seek.com.au, तो उस पर जाके आप जॉब ढूंढिए, अप्लाई कीजिए, जितनी जॉब मिलती हैं आप अप्लाई कीजिए। मैं लगभग, जब मैंने अपनी यूनिवर्सिटी फिनिश की थी और मैं IT की जॉब ढूंढ रहा था, तो लगभग 50 से 60 एप्लीकेशन मैं रोज़ रात को डालता था। जी। उसमें ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा रिजेक्शन ही होगी, एक मिल जाएगी, डेट्स ऑल आई नीड, मेरे को बस उसकी ज़रूरत है, एक जॉब की। तो रिजेक्शन से ना डरें, डेली अप्लाई करें जॉब्स,
और मिल ही जाती है। मिल ही जाती हाँ है। जी, स्पेशली आजकल क्योंकि कोविड की वजह से जी, स्टूडेंट्स आए नहीं हैं 3 साल से। ठीक है। और वहाँ जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री होते हैं वो उनको तो वैसे ही अलाउड होता है, जी, वो आ सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में और लगभग 6 महीने काम कर सकते हैं। जी, तो वो भी नहीं आ रही हैं अब क्योंकि कोविड की वजह से। जी, तो स्किल की बहुत शॉर्टेज है अभी जी। वहाँ पे। बहुत छोटे, इसीलिए वहाँ कह रहे हैं कि सरकार ने फुल टाइम वर्क परमिट स्टूडेंट्स को दे रखा हाँ, है। क्योंकि मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, जब भी मैं रेस्टोरेंट जाता हूँ तो बाहर बोर्ड पे लिखा होता है स्टाफ नीडेड। ओके। तो आई थिंक ये जॉब ढूंढने के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जी। जब हम गए थे तो हमने बहुत स्ट्रगल किया था वहाँ पे जाके, पर आजकल बहुत इजी है जॉब मिलना है। अच्छा, लेकिन ये पता चल रहा है कि जैसे वहाँ जो आउटर एरिया है, रीजनल एरिया जिसे आप बोलते हो, 5 अंक तो सरकार देती है वहाँ पीआर के लिए, हाँ। लेकिन वहाँ रीजनल एरिया में भी आजकल जॉब्स की बड़ी समस्या, खासकर नए स्टूडेंट्स को। हाँ, नए स्टूडेंट की आई थिंक फर्स्ट प्रॉब्लम तो यही होती है, जी। इंग्लिश। क्योंकि आप जाके बात ही नहीं कर पाते तो आपको कैसे देगा। ठीक है। आपको कस्टमर, मान लो आप रेस्टोरेंट में, आपको कस्टमर को सर्व करना है, वेटर की जॉब है। अगर आप कस्टमर से बात ही नहीं कर सकते, उनका ऑर्डर नहीं ले सकते, तो फिर उसको भी आपको जॉब देना काफ़ी हार्ड है। रेफरेंस कितना काम करता है इसमें? रेफरेंस बहुत काम करता है। आपके जो फ्रेंड सर्कल हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, कोई जानकार है, वो अगर किसी का रेफरेंस देता है तो जॉब जल्दी मिलती है वहाँ पे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फर्स्ट जॉब सबसे हार्ड होती है। एक बार फर्स्ट मिल गई, आपको रेफरेंस मिल गया, आपका एम्प्लॉयर, आपको बात करना आ गया, उसके बाद आपको स्विच करना बहुत ईजी है। जी। तो हमेशा जो फर्स्ट जॉब है वो आप चाहे पीआर जाएं या स्टूडेंट जाएं, वो सबसे हार्ड है। पर डिमोटिवेट ना हो, अप्लाई करते रहिए। आपको सिर्फ एक जॉब चाहिए, 2 महीने में नहीं मिलेगी तो 3-4 में मिल ही जाएगी आप। जी, ठीक है। एक और हमारे यहाँ सबसे बड़ा चलन ये आ रहा है कि प्रायोरिटी ये है, प्राथमिकता पेरेंट्स की भी बच्चों की भी, किसी तरह वीज़ा मिल जाए, बच्चा ऑस्ट्रेलिया पहुँच जाए, वहाँ जाने के बाद जो कोर्स करते हैं, जिस कोर्स में जाते हैं वो चेंज कर लेते हैं। कितना नेगेटिव असर उसका रहता है? देखिए, एक आप ये लाइफ लॉन्ग डिसीजन ले रहे हैं, राइट। आप अपने देश छोड़ के आप दूसरे देश में जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है आगे ज़िंदगी में, आप पहले ही डिसाइड कर लीजिए। आप जाके कर सकते हैं, पीआर भी मिल जाएगा आपको, पर क्योंकि अगर आप एजुकेशन कुकरी में हैं तो फिर आपको जॉब भी कुकरी में ही मिलेगी। जी। तो आप पहले जाने से पहले डिसाइड कीजिए मेरे को करना क्या है ज़िंदगी में। वहाँ जाने के बाद आप चेंज मत कीजिए, मेरी एडवाइस ये है, पर आप कर सकते हैं। ओके। हाँ, क्योंकि मेरे खुद फ्रेंड थे, उनका एग्जांपल देता हूँ मैं। वो मेरे साथ ही आईटी में उन्होंने ज्वाइन किया था, तो उस टाइम कुकरी में ज़्यादा पॉइंट थे, तो वो आईटी छोड़ के कुकरी में चले गए। जब तक मैंने डिग्री फिनिश की, कुकरी के पॉइंट कम हो गए थे, आईटी के बढ़ गए थे। बढ़ गए। तो उन्होंने फिर मेरे पास आउट होने के बाद 1 साल फिर आईटी में लगाया। ओके। तो वो वेस्ट ऑफ टाइम है। Yes. आप पहले डिसाइड कीजिए क्या करना है आपको, कौन सी फील्ड में मन बना के जाइए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आप किस यूनिवर्सिटी में जाते हैं बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, जी। आप जो पढ़ते हैं वो मन लगा के पढ़िए। थोड़ा वहाँ के शहरों के बारे में बताइए, कौन से शहर महंगे हैं, किन शहरों में खाना पीना रहना थोड़ा कम है, यूनिवर्सिटी की फ़ीस कम है, और किन शहरों में बच्चों को काम अच्छा मिल जाता है, वहाँ काम मिलने में कोई दिक्कत नहीं होती? 2 सबसे बड़े शहर हैं। 47% जो पॉपुलेशन है वो इन 2 शहर में है ऑस्ट्रेलिया की, सिडनी और मेलबर्न। ओके। सिडनी थोड़ा महंगा है, मेलबर्न थोड़ा सस्ता है। मेलबर्न में रेंट, खाना पीना सस्ता है, देसी पॉपुलेशन बहुत है। या तो वो लोकल वहीं के? हाँ, जो यहाँ से माइग्रेट होके गए, अच्छा, वो हाँ, मेलबर्न में ज़्यादा अपने है। सिख पॉपुलेशन भी बहुत है, सॉरी। तो ये 2 शहर हैं थोड़े महंगे, पर इनमें काम भी मिल जाता है आपको आराम से, क्योंकि बिजनेस काफ़ी हैं, ठीक है। टूरिज़्म काफ़ी है, तो आपको काम मिल जाता है। फिर बाकी शहर बचे आपके ब्रिस्बेन। ब्रिस्बेन काफ़ी गर्म है, तो वहाँ पे छोटा शहर है, अगेन काम मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, मिल जाता है पर थोड़ा सा मुश्किल है। तो पर आपके खर्चे भी कम है वहाँ पे, जैसे रेंट कम है, खाना पीना सस्ता है, और क्योंकि आप क्लोज रहते हो सिटी के, तो आने जाने की आपके पैसे भी नहीं लगते ज़्यादा। जी, ठीक है। बाकी बचे पर्थ। पर्थ काफ़ी दूर है। पर्थ की एक एडवांटेज ये है, 7 घंटे की फ़्लाइट पे आप बॉम्बे हो, जी, वो इंडिया की तरफ पड़ता है, हमें 14 घंटे लगते हैं। जी, पर्थ अगेन ठीक ठाक शहर है, पर क्योंकि बाकी उनसे कटा हुआ है, तो आप ये नहीं कर सकते कि वहाँ से दूसरे शहर आप चले गए और एक दिन में आ गए। जी। आपको कैनबरा घूमना है या सिडनी घूमना है, एडिलेड घूमना है, वो घूम नहीं सकते फिर नहीं, आप। तो वो तो सिर्फ 2 ही शहर हैं, और जो सबसे क्लोज 2 बड़े शहर हैं वो हैं सिडनी और कैनबरा। ओके। उनमें डिस्टेंस है 300 किलोमीटर का, तो 3 घंटे की ड्राइव है। जी, बाकी सारे शहर दूर दूर हैं। और फिर एक है एडिलेड। जी, एडिलेड भी अच्छा शहर है, अगेन पर छोटा है थोड़ा, तो अगेन काम थोड़ा हो सकता है कम हो, पर मेरे एक्सपीरियंस से 3-4-5 महीने में जॉब मिल जाती है आपको कहीं ना कहीं। हाँ।
पढ़ाई के लिहाज से बच्चों को मतलब सस्ता भी पड़े हाँ जी, और उनको नौकरी भी मिल जाए। अब मेन खर्चा तो ना यहाँ के मिडिल वर्ग के जो परिवार हैं वो अपने बच्चों आजकल भेज रहे हैं। किसान है, गांव के बच्चे जा रहे हैं, या एक 40-50 हज़ार की नौकरी करने वाले अपने बच्चों को भेजना चाह रहे हैं। वो किन शहरों का चयन करें ताकि उनकी पढ़ाई सस्ते हो जाए, काम भी मिल जाए? शहर तो आई थिंक अगर आपको जॉब जल्दी चाहिए तो आई विल सजेस्ट कि आप बड़े शहर में जाइए, सिडनी, मेलबर्न। पर अगेन अगर आप पहले अपने पॉइंट कैलकुलेट कर लीजिए, अगर आपको लगता है कि मेरे पॉइंट कम पड़ सकते हैं तो आप रीजनल एरिया में जाके और अपनी स्टडी वहाँ पे कंप्लीट कीजिए, ताकि वो जो 5 पॉइंट की एडवांटेज है वो आप ले सकें। ठीक है, चलो ये हो गया। अब थोड़ा फील्ड के बारे में बात करते हैं कि जैसे मेडिकल फील्ड में किसी इस तरह के हैं, इंजीनियरिंग में, या जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं, हमारे बच्चों ने बीए कर ली है, उन बच्चों के लिए क्या अवसर है, वो वहाँ किस चीज़ की पढ़ाई करें? तो मेडिकल फील्ड की तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं ठीक है, और बताइए। इंजीनियरिंग फील्ड्स की भी बहुत हैं। अब जो आर्ट्स की हैं वो थोड़ी सी इंजीनियरिंग में मुश्किल कौन है। कौन सा थोड़ा डिफाइन करोगे आप? इंजीनियरिंग में आईटी, माइनिंग का बहुत स्कोप है। ओके। लाइक यूरेनियम की, कोल की और ये सब माइनिंग की बहुत बहुत बड़ा काम है उसमें, ऑस्ट्रेलिया में माइनिंग का। ठीक है। तो माइनिंग, आपकी मेटलर्जी हुई, आईटी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इनका थोड़ा स्कोप है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग वगैरह इनका थोड़ा स्कोप है। बाकी जो आर्ट रिलेटेड कोर्सेज हैं और जो कॉमर्स, वो थोड़ा स्ट्रगल करेंगे। ओके। हाँ जी, लाइक मास्टर्स ऑफ आर्ट्स इंग्लिश की आपने, तो इस टाइप के जो कोर्सेज हैं, जो थ्योरेटिकल कोर्सेज हैं, बट उनमें थोड़ा इनको सा जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं जिन्होंने एमए इंग्लिश की है, एमए हिंदी किया है, सिंपल ग्रेजुएशन किया है, उनको वीज़ा तो मिल जाता होगा हायर डिग्री के लिए, मास्टर डिग्री के लिए? हाँ, वो कर सकते हैं। पर कई जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बोलती हैं कि आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए पीछे। जैसे नॉन मेडिकल मांग लेते हैं, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ा होना चाहिए अगर आप डिग्री के लिए, इंजीनियरिंग की डिग्री के लिए आ रहे हैं, तो पीसीएम का आपका बैकग्राउंड होना चाहिए। वो आर्ट वालों के लिए काफ़ी हार्ड हो जाता है। ठीक तो इसीलिए उनको हो सकता है कि वो ऑफ़र ही ना दें, जी, ऑफ़र लेटर ना दें। ठीक है।